हेलो दोस्तों, विज्ञान और हम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जंतु जगत के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे कि जंतु जगत को कितने फाइलम में, सब फाइलम में या क्लास में बांटा गया है और किन किन जंतुओं को किस किस कैटेगरी में रखा गया है। चलिए आज हम उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। ये आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हैं। इसको मुख्यतः सभी जीव जंतुओं को, इनकी जंतुओं को 10 फाइलम में रखा गया है। सबसे पहले पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा जिसको नाइडेरिया भी बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को सब फाइलम वर्टिब्रेटा में रखा गया है और वर्टिब्रेटा के अंतर्गत 5 वर्ग यानी कि क्लास में सभी जीव जंतुओं को बांटा गया है। ये 5 क्लास कौन से हैं? तो पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबिज और मेमेलिया। तो चलिए अब हम इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं कि इसमें जो फाइलम में बांटा गया है और फिर ये जो क्लास है, इसमें किस तरह के जानवर, कौन कौन से जंतु किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं। पॉरीफेरा, सबसे पहला हम लोग का फाइलम है पॉरीफेरा। यह बहुकोशिकीय जंतु है। इसमें समुद्र में पाए जाते हैं। यह स्पंज कहलाते हैं, है ना। इसमें क्या हो जाता है कि ये अधिकतर समुद्री जीव इसमें आते हैं। इसकी रचना जो होती है अत्यंत सरल होती है। शरीर में ऊतक इसके नहीं होते हैं। शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है और कंकाल में कांटे के समान कुछ रचनाएं होती है ना। और प्रजनन साधारणतः लैंगिक विधि से यानी कि मुकुलन या जैम्यूल विधि द्वारा होता है। यह काफ़ी साधारण टाइप के इसमें जंतु आते हैं जो समुद्री होते हैं। ये द्विलिंगी भी होते हैं। अंतरलैंगिक प्रजनन शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोग से भी होता है। इसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है, अर्थात शरीर के नष्ट हुए भाग का पुनर्निर्माण हो जाता है। या कुछ यहाँ उदाहरण देख रहे होंगे स्पंज का। ये हाइलोनेमा है, यूप्लेटिकेटेला है और साइकोन है। इसमें इस तरह के कुछ जंतु आते हैं जो दिखने में पौधों के समान ही लगते हैं। सिलेंट्रेटा, ये जलीय भी अधिकांशतः समुद्री होते हैं, एकाकी होते हैं या कॉलोनी के रूप में भी हो सकते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय प्राणी होते हैं। शरीर का बाह्य स्तर एक्टोड्रम तथा भीतरी स्तर जो है इंडोड्रम का बना होता है। दोनों स्तरों के बीच में मेसोगिलिया होता है। शरीर की कोशिकाएं ऊतक स्तर पर व्यवस्थित होती है। यहाँ कुछ आप लोग इसके उदाहरण देख रहे हैं। हाइड्रा, ऑरेलिया, समुद्री एनीमोन और कोरल। कोरल तो काफ़ी फेमस है, आप लोग इसका नाम जानते होंगे। तो इस तरह के जीव जो है ये सिलेंट्रेटा वर्ग में आते हैं। तीसरा प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्व सममिति के होते हैं। यह परजीवी होते हैं, है ना। ये स्वतंत्र जीवी या स्वच्छंद जैसे प्लेनेरिया भी होती है। इसमें सभी कुछ परजीवी भी होते हैं और कुछ स्वतंत्र जीवी भी होते हैं जो अपना भरण पोषण खुद करते हैं। यह देह गुहा रहित होते हैं, अर्थात इनमें शरीर में देह गुहा नहीं पाया जाता है। इनका शरीर क्या होता है, पृष्ठ अधो दिशा में चपटा होता है। इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं? प्लेनेरिया, एकृत पर्णाविया, फेसियोला, टीनिया, सिस्टोसोमा। इसमें प्लेनेरिया जो है स्वतंत्र जीवी या तथा अन्य परजीवी होते हैं। ये जो प्लेनेरिया है यह स्वतंत्र जीवी है और बाकी सारे परजीवी है, पैरासाइट है, दूसरे के बॉडी में पाया जाता है। ये टीनिया है, टैपवर्म, कुछ हमारे आंतों में भी पाया जाता है। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के कुछ उदाहरण हैं। एस्केहेल्मिन्थेस, इनका शरीर अखंडित होता है। ये लंबे या बेलनाकार कृमि होते हैं, गोल कृमि जिसको कहलाता है। शरीर में मिथ्या देह गुहा पाया जाता है, जैसे कूट सिलोम कहा जाता है। यह ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं और अन्य अंग तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र आदि इसमें नहीं होते हैं। ये एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर एवं मादा जो है वो अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। और अधिकतर यह क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। एक्सकेरिसिस तथा फाइलेरिया रोग जैसे ही कृमि के कारण होता है। कुछ रोग होते हैं, फाइलेरिया रोग जो होते हैं, एस्केरिसिस जो होते हैं, ये इसी एस्केहेल्मिन्थेस के ही फाइलम के कुछ जीवों के द्वारा होता है। यहाँ आप देख रहे हैं एस्केरिस, है ना, भूचेरिया। ये क्या होते हैं, हमारे
आंतों में पाए जाते हैं, पेट में पाया जाता है। और बच्चे जब मल त्याग करते हैं तो उसके मल में छोटे छोटे धागे नुमा रचना देखने को मिलती है, तो ये पाया जाता है। एस्केरिस इसको कहा जाता है। एनेलिडा, ये जंतु साधारणतः स्वतंत्र जीवी, कुछ परजीवी जैसे जौग भी पाए जाते हैं। जौग या केचुआ जो होते हैं इसी एनेलिडा के फाइलम के अंतर्गत आते हैं। नेरीज, समुद्री चूहा, केचुआ, जौग ये किस ग्रुप में आते हैं, किस फाइलम में आते हैं, तो ये एनेलिडा फाइलम में ये जीव आते हैं। फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। वस्तुतः इसमें जंतुओं की संपूर्ण संख्या कितनी होती है, 75% इसी फाइलम के सदस्य हैं। ये क्या है, यह समुद्री भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर जीव जंतु भी होते हैं तथा स्थल के सभी प्रकार के वासस्थान में यह पाए जाते हैं। यह स्वतंत्र जीवी तथा परजीवी दोनों होते हैं। मतलब यह समुद्र में भी पाए जाते हैं, नदी तालाबों में भी पाए जाते हैं और यह पानी में भी, स्थल में भी, हर जगह ये पाए जा सकते हैं। इसमें मजबूत संधित उपांग जॉइंटेड अपेंडेंस होते हैं। संपूर्ण शरीर जो होता है कठोर निर्जीव क्यूटिकल के बाह्य कंकाल से ढका होता है। झींगा, प्राउन मछली, केकड़ा, तिलचट्टा, मक्खी, भृंग जो होते हैं चावलों में, सेंटीपीड वो जो कान गुज्जर बोलते हैं वो, बिच्छू, ये सारे क्या है, ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। ये ऑर्थोपोडा में आते हैं ये सारे जंतु, है ना। इसमें श्वसन के लिए क्या होता है, गिल्स पाया जाता है, ट्रेकिया पाया जाता है, बुक लंग पाया जाता है। इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो खुला अर्थात रक्त नलिकाओं में के अभाव में हीमोसिल में ही प्रभावित होता है। इसमें रक्त नलिकाएं जो होती है वो नहीं पाई जाती है। उत्सर्जी अंग को क्या बोलते हैं, मेलपिगियन नलिकाएं कहते हैं। ये एक लिंगी होते हैं। जीवन चक्र में कई अवस्थाएं होती है, जैसे कीटों में जैसे मक्खी, मच्छर, तितली आदि में क्या होता है, अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, अंततः प्यूपा से वयस्क कीट बनता है। और इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस इस फाइलम के जंतुओं में पाया जाता है। फाइलम मोलस्का। शरीर जो होता है अखंडित होता है, मतलब इसमें इसको खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे घोंघा, इनका शरीर एक कोमल झिल्ली द्वारा ढका रहता है जिसे पवाड़ या मेंटल कहते हैं। और इसमें शरीर के ऊपर सबसे ऊपर एक कवच यानी कि सेल ढका रहता है, बहुत ही कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कठोर होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वो ओपन होता है। और ये एक लिंगी होते हैं, कुछ द्विलिंगी भी होते हैं, जैसे काइटन, घोंघा, सीप, ऑक्टोपस, सीपिया, ये सारे इस मोलस्का ग्रुप में आते हैं। ये देख रहे हैं, इसमें मोलस्का ग्रुप में ये सारे जीव आते हैं, जैसे काइटन, घोंघा हुआ, सीप हुआ, ऑक्टोपस हुआ, सीपिया हुआ, शंख हुआ, ये सारे मोलस्का ग्रुप के फाइलम के अंतर्गत ये सारे जीव आते हैं। इकाइनोडर्मेटा, इस संघ में क्या होता है, इस फाइलम में क्या होता है, समुद्री जीव आते हैं। और इसमें क्या आते हैं, समुद्री जीव आते हैं। इसके त्वचा के नीचे कैल्केरियस प्लेट्स होते हैं, त्वचा के ऊपर जहाँ तहाँ कांटे निकले होते हैं, इसलिए इन्हें इकाइनोडर्म कहते हैं। देह गुहा विकसित होती है और इसमें एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र या जल संवहन नाल तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। ये प्रचलन या श्वसन में सहायक होता है। और ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है ये लोकोमोशन के लिए और श्वसन दोनों के लिए सहायक होता है। और यह एक लिंगी होते हैं, यानी कि नर और मादा अलग अलग होते हैं। तारा मछली यानी कि स्टार फिश, आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में, स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा, सी अर्चिन, है ना, ये समुद्री खीरा, सी अर्चिन जो है, फिर एंटीडॉन, ये एंटीडॉन है। ये विभिन्न प्रकार के इकाइनोडर्मेटा है जो समुद्री जीव होते हैं, इसके अंतर्गत ये आते हैं। इसके शरीर में सबसे ज़्यादा खासियत क्या है कि इसके शरीर में कांटे जैसे निकले होते, काइनोडर्म जिसको कहा जाता है, इसकी यह पहचान है। प्रोटोकोडटा, इस संघ के जंतुओं को नोटोकोड उपस्थित होता है। नोटोकोड जो होता है लचीली छड़ के समान रचना है जो शरीर के पृष्ठीय तल पर स्थित होती है। नोटोकोड जीवन के किसी अवस्था या संपूर्ण काल में उपस्थित होती है। इस संघ के एक उपसंघ हेमिकोडेटा में नोटोकोड अनुपस्थित होता है, परंतु तंत्रिका रज्जु नर्व कोड जो है वो उपस्थित रहता है।
तंत्रिका रज्जु शरीर के अग्रभाग तक ही सीमित रहता है। इसके अंतर्गत किस तरह के जीव आते हैं? ये ब्लैंगलोनस है ना, एम्फियोक्सस, बैंकियोस्टोमा, इस तरह के जीव इसमें प्रोटोकोर्डेटा में आते हैं। कोर्डेटा में ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं और इसमें डॉर्जल नोटोकॉर्ड पाया जाता है, यानी कि वर्टिब्रेटल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है इसमें। और यह जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो बंद, यानी कि रक्त जो है वो बंद रक्त नलिकाओं में बहता है। फिर इसको सब फाइलम वर्टिब्रेटा में बांटा गया और सब वर्टिब्रेटा में 5 वर्गों में यानी कि क्लास में फिर जंतुओं को बांटा गया। पहले आता है फिशीज यानी कि मत्स्य। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के समुद्री फ्रेश वाटर नदी तालाबों की मछलियाँ इसमें आती है। इसके ऊपर क्या मछलियों की सबसे बड़ी पहचान है कि इसके ऊपर सल्क यानी कि स्केल्स पाए जाते हैं और इसमें फिन्स होते हैं, है ना। इसमें सभी तरह के मछलियाँ आती है, स्कोलियोडॉन, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंगरे, रोहू, कतला, एनाबस, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा भी जो है वो फिशीज यानी कि मछली वर्ग में ही आता है। एम्फीबिया कहा जाता है जो दोनों जगह में वास करे, यानी कि जल और स्थल दोनों जगह में जो वास करता है उसको उभयचर यानी कि स्थलचर कहते हैं, जिसको एम्फीबियंस कहते हैं। यह क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इसमें श्वसन के लिए त्वचा से गिल्स और फेफड़े होते हैं। अंतकंकाल जो होता है वो किसका? हड्डी का बना होता है। इसमें मेढक, टोड, है ना, हाइला, सलामेंडर, इसमें ये जंतु आते हैं। रेप्टिलिया ये साधारणतः स्थलवासी लेकिन कुछ जलवासी भी होते हैं। यह इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें यह रेंग कर चलते हैं, इसलिए इसको रेप्टिलिया कहा जाता है। यह अनियत तापी होते हैं। श्वसन जो होता है इसका फेफड़ों के द्वारा होता है और इसका स्किन जो होता है वो ड्राई होता है। इसका जो स्केलेटन यानी कि अंतकंकाल जो है वो भी क्या होता है? हड्डी का बना होता है। साधारणतः अंत निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये अंडे जल में नहीं देते बल्कि स्थल में देते हैं। इसमें कोई लार्वा अवस्था नहीं। कछुआ, कोबरा, सांप, गिरगिट, है ना, ये जितने सारे हैं ये इसी वर्ग में आते हैं। ये सारे रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं। एविज यानी कि पक्षी इसके अंतर्गत आते सभी तरह के ये वर्म ब्लडेड होते हैं, अर्थात इनके शरीर में तापक्रम में वातावरण के तापक्रम के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। यह क्या होते हैं? उड़ने वाले होते हैं। इनके जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। श्वसन जो होता है वो फेफड़ों में होता है और हड जो है वो 4 भागों में बटा हुआ रहता है। ये अंडे देने वाले जीव होते हैं। कबूतर, गोरैया, ऑस्ट्रिच, जितने सारे आप पक्षी देखते हैं वो सभी इसी एविज के अंतर्गत क्लास में आते हैं। स्तन यानी कि मैमेलिया यह नियत तापी होते हैं। त्वचा पर क्या होते हैं? बाल या रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण यानी कि पिन्ना भी पाया जाता है। इसमें स्तन यानी कि मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं। स्तन में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है और हड जो है वो 4 भागों में इनकी कोष्ठ में बटा हुआ रहता है। लाल रुधिरकण जो है केंद्रकहीन होती है। इसमें भी जो होता है निषेचन जो क्या हुआ इंटरनल ही होता है। इसमें अधिकतर जो जीव हैं वो बच्चे देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, पर कुछ अपवाद में कुछ में अंडे भी देती है कुछ, लेकिन इसमें अधिकतर बच्चे पैदा होते हैं। जैसे प्लेटिपस, कंगारू, चमगादड़, गिलहरी, खरा, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, मनुष्य, ये सारे जो जितने सारे एनिमल, जितने सारे जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो सभी इसी स्तनी यानी कि मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो या कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को रेगुलर ऑनलाइन क्लास देने की। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मास्क का प्रयोग ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।